कभी कभी एक फजाई जंग सिर्फ जंगी खबर नहीं रहती, वो दिफाई दुनिया का पूरा बयानिया बदल देती। The enemy is the Pakistan military Muslim. अब सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। We won't be okay. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। So 552 hours. Wait for our response. मई 2025 की पाकिस्तान भारत फजाई जंग के बाद भी यही हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के कई तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे, और दुनिया की नजरें एक नाम पर आकर रुक गईं, J-10C। ये चीनी साख्ता लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बन चुका था, मगर इस जंग के बाद ये सिर्फ एक तैयारा नहीं रहा। ये पाकिस्तान चीन दिफाई ताउन, जदीद फ़ज़ाई जंग और पाकिस्तान एयरफोर्स की अमली सलाहियत की अलामत बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक J-10C बनाने वाली चीन की सरकारी कंपनी AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट ने 2025 में अपनी तारीख की बुलंद तरीन आमदनी और मुनाफा रिपोर्ट किया। कंपनी की आमदनी तकरीबन 11 अरब डॉलर तक पहुंच गई और मुनाफा इसके अलावा बढ़ा, और 2026 की पहली सहमाही में फरोख्त तकरीबन 80% ऊपर चली गई। ये सिर्फ एक कंपनी की माली कामयाबी नहीं थी, ये इस आलमी तवज्जो का नतीजा भी था जो पाकिस्तान भारत फजाई जंग के बाद चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी को मिली। पाकिस्तान के लिए असल कामयाबी सिर्फ एक तैयारे की नहीं थी, ये पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स के निजाम की कामयाबी थी। J-10C, JF-17, जदीद मिसाइल्स, डेटा लिंक्स, फजाई निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तरबियत याफ्ता पायलट्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये सब मिलकर वो ताकत बने जिसने भारत के फजाई बरतरी के बयानिए को सख्त चैलेंज कर दिया। जदीद फजाई जंग में सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि किसके पास कौन सा तैयारा है, असल सवाल ये है कि कौन पहले देखता है, कौन पहले फैसला करता है, कौन पहले निशाना बनाता है, और कौन अपनी पूरी जंगी मशीन को एक मजबूत निजाम में बदलता है। और पाकिस्तान ने यही कर दिखाया। उसने सिर्फ तैयारे नहीं उड़ाए, बल्कि सेंसर्स, मिसाइल्स, रडार्स, कमांड एंड कंट्रोल और पायलट ट्रेनिंग को एक साथ जोड़कर इस्तेमाल किया, और ये वही सलाहियत है जदीद जंग में फतह और नाकामी का फर्क बनाती है। भारत ने राफेल को अपनी जदीद फजाई ताकत का मरकजी चेहरा बनाया था। उसे तकनीकी बरतरी, महंगी खरीदारी और जदीद जंगी ताकत की अलामत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन मई 2025 की जंग के बाद ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों के गिरने के बाद राफेल भी आलमी बहस का हिस्सा बन गया। दासू एसोसिएशन के शेयर्स नीचे गिर गए, जबकि चीनी दिफाई स्टॉक्स में तेजी देखी गई। ये इस बात का इशारा था कि दिफाई दुनिया में साख सिर्फ दावों, नुमाइशों और मुआहिदों से नहीं बनती, वो मैदान अमन, आलमी तासुर और मार्केट के एतमाद से बनती है। इसीलिए चेंगडू एयरक्राफ्ट की सालाना रिपोर्ट एक आम कारोबारी खबर नहीं रही, ये एक बड़ी दिफाई कहानी बन गई। एक तरफ भारत का राफेल था, दूसरी तरफ पाकिस्तान का J-10C, और दरमियान में वो फजाई झड़प जिसने जनूबी एशिया के अस्करी तवाज़ुन पर नए सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने भी इस वाक़े को आलमी सतह पर जिंदा रखा। वो बार बार कहते रहे और आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। वो बार बार कहते रहे और आज भी कह रहे हैं कि इस जंग में कई तैयारे मार गिराए थे। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down, and they were going at it, two big nuclear powers. जब अमेरिकी सदर खुद इस बहरान को खतरनाक करार दे तो ये मामला सिर्फ 2 मुल्कों की सरहदी कशीदगी तक नहीं रहता, ये आलमी सफारतकारी, जौहरी खतरे और बड़ी ताकतों की मदाखलत की कहानी बन जाता है। मई 2025 के बाद दुनिया ने पाकिस्तान चीन दिफाई ताउन को एक नई नजर से देखा। JF-17 इस ताउन की बुनियाद था, J-10C इसका नया चेहरा बन गया, और पाकिस्तान एयरफोर्स वो इदारा बनकर सामने आई जिसने इन सलाहियतों को अमली जंगी असर में तब्दील किया। इस जंग ने 3 बातें वाज़ेह कर दी। पहली, जनूबी एशिया का अस्करी तवाज़ुन बदल रहा है।
دوسری، پاکستان چین دفاعی تعاون صرف کاغذی شراکت نہیں بلکہ عملی طاقت بن چکا ہے۔ اور تیسری، جدید جنگ میں طیارے صرف آسمان میں نہیں لڑتے، وہ مارکیٹس، سفارتکاری، میڈیا اور عالمی دفاعی صنعت میں بھی اپنی جنگ لڑتے ہیں۔ چینگڈو ایئر کرافٹ کی ریکارڈ کمائی اس نئی حقیقت کی علامت ہے۔ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، رافیل پر سوال اٹھے، چینی دفاعی سٹاکس اوپر گئے اور دنیا نے JET&C اور پاکستان ایئر فورس کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک کمپنی کی کامیابی نہیں، یہ ایک نئے دفاعی دور کی جھلک ہے، اور اس کہانی کے مرکز میں ایک نام سب سے زیادہ گونجتا ہے، JET&C پاکستان۔